हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस। यह टॉपिक हमारे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें दो टॉपिक बचा है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो आज हम लोग देखेंगे इंडोसाइटोसिस क्या होता है। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह क्वेश्चन आपको शॉर्ट या लॉन्ग में देखने को मिलेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में पढ़े होंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। तो आज हम लोग देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। Endocytosis is the process by which cell take in substance from outside of the cell by engulfing them in a vesicle। यहाँ बताया गया है कि एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका के बाहर प्रेजेंट पदार्थ मेनी विटामिन प्रोटीन को एक पुटिका में लपेट लेता है। इंगल्फिंग द वेसिकल एक पुटिका में लपेट लेता है। These can include things like nutrients to support the cell or pathogens that immune cells engulf and destroy। एंडोसाइटोसिस में बताया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कुछ पदार्थों को पुटिकाओं में लपेट लेता है। इनमें से कुछ कोशिकाएं रोगजनकों का समर्थन इनमें कोशिका या रोगजनकों का समर्थन करने के लिए कुछ पोषक तत्व जैसे चीजें शामिल हो सकती हैं। वो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को घेर लेती है और नष्ट कर देती है। अब हम आगे देखते हैं। एंडोसाइटोसिस ऑकर व्हेन अ प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड इन ऑन इटसेल्फ इनसर्कलिंग एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड वेरियस मॉलिक्यूल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ बताया गया है कि एंडोसाइटोसिस तब होता है जब कोशिका झिल्ली का एक हिस्सा अपने आप फोल्ड हो जाता है और बाह्य तरल पदार्थों और विभिन्न अणुओं या सूक्ष्मजीवों को घेर लेता है। जो फोल्ड होता है उसमें बाह्य सूक्ष्म पदार्थ और विभिन्न अणु होती है जिसको वो फोल्डिंग के द्वारा घेर लेता है कोशिका झिल्ली। The resulting vesicle breaks off and it transport within the cell। और यहाँ बताया गया कि परिणामी पुटिका टूट जाती है और कोशिका के भीतर ले जाया जाता है। ब्रेकडाउन हो जाती है, जो पुटिका होती है वो टूट जाती है और उसके बाद इसको कोशिका के भीतर जो होती है वो ले जाया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis, also known as cell eating, is the process by which cell internalize large particles or cell like damaged cell and bacteria। यहाँ बताया गया है कि फैगोसाइटोसिस को हम ईटिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह इंटरलाइज करता है, अंतर्ग्रहण करता है लार्ज पार्टिकल्स और सेल्स डैमेज कोशिका बैक्टीरिया आदि को अंतर्ग्रहण करता है और पचाता है, नष्ट करता है। फैगोसाइटोसिस में बताया गया है कि हम फैगोसाइटोसिस को ईटिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह लार्ज पार्टिकल्स को, डैमेज सेल को एंड सेल को और बैक्टीरिया को अंतर्ग्रहण करता है और पचाता है। Within the human body and in other mammals, phagocytosis is how immune cells engulf and destroy danger microorganism और toxic compounds। यहाँ बताया गया है कि जो एंडोसाइटोसिस होता है वह ह्यूमन एंड अदर जीवों में अंतर मेमल्स में प्रेजेंट होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है मेनी डिजीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हार्मफुल कंपाउंड होते हैं, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है जो डिजीज कॉज करने वाले
जीवाणु विषाणु होते हैं उसको फैगोसाइटोसिस अंदर ग्रहण करता है और उसको पचा जाता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। These white blood cells are responsible for clearing out aged and damaged cell। यह बताया गया कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है Macrophage and neutrophils type of white blood cells are the two type primary phagocytes। यहाँ बताया क्या है कि माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स दो व्हाइट ब्लड टाइप्स होते हैं, व्हाइट ब्लड के दो प्रकार होते हैं जिसमें से ये दोनों प्राइमरी फैगोसाइट्स होते हैं। जो माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं वह व्हाइट ब्लड कार्पस के प्राथमिक फैगोसाइट होते हैं। These white blood cells are responsible for clearing out aged and damaged cell as well as disposing infections microorganism। यह बताया गया कि जो व्हाइट ब्लड कार्पस होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह पुराने सेल को एंड डैमेज्ड सेल को खाकर पचाकर नष्ट कर देते हैं एंड और जो माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं जो डिजीज पैदा करते हैं उनको भी यह समाप्त कर देते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। जो व्हाइट ब्लड कार्पस में माइक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये दोनों मिलकर डिजीज को और डैमेज सेल को समाप्त करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और समाप्त कर देते हैं। अब हम आगे देखेंगे सेकंड पिनोसाइटोसिस। Pinocytosis, also known as cell drinking, is common in plant and animal cell। यहाँ बताया गया है कि जो पिनोसाइटोसिस होता है वो सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉमनली रूप से प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉमन होते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस द सेल टेक्स in substance from the extracellular fluid that is needs to function। यहाँ बताया गया कि जो पिनोसाइटोसिस होता है वह ऐसे कार्य करने में वो कोशिका के बाहर उपस्थित कोशिका द्रव्य से ऐसे पदार्थ को अंतर्ग्रहण करती है, लेती है जिसको उसकी आवश्यकता होती है, जिसको उसको नीड होती है, उसको चाहता है कि मुझे जल या फिर विटामिन जो भी चाहिए वो अंतर्ग्रहण कर लेती है। कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य के बाहर से वह अंतर्ग्रहण करती है। These include the थिंग्स लाइक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो उसको अंतर्ग्रहण करती है, जिसको उसकी आवश्यकता होती है वो उसको प्राप्त कर लेती है, अंतर्ग्रहण कर लेती है। जैसे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को वह अंतर्ग्रहण करती है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पिनोसाइटोसिस। ड्यूरिंग रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस micromolecules bind to receptor along the surface of the cell's plasma membrane। यहाँ बताया गया है कि जो पिनोसाइटोसिस होता है वह इंडोसाइटोसिस का एक स्पेशल टाइप होता है, प्रकार होता है। और यहाँ बताया गया है कि जो रिसेप्टर मध्यस्थ इंडोसाइटोसिस के दौरान माइक्रो मॉलिक्यूल सेल के प्लाज्मा झिल्ली की सतह के साथ रिसेप्टर से जुड़ते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो ड्यूरिंग रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस का ड्यूरिंग रिसेप्टर होता है उसके दौरान माइक्रो मॉलिक्यूल, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल माइक्रो सूक्ष्मदर्शी जो दिखते हैं वो मॉलिक्यूल सेल के प्लाज्मा, जो सेल का प्लाज्मा झिल्ली होता है उसकी सतह से जुड़ जाते हैं, वो उसकी सतह से रिसेप्टर से बाइंड करके जुड़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल अपटेक इज एन एग्जाम्पल और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और यहाँ बताया गया कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह अवशोषण रिसेप्टर माध्यम का एंडोसाइटोसिस का एक उदाहरण है। यहाँ बताया गया जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह रिसेप्टर माध्यम का एंडोसाइटोसिस का जो जुड़ता है बाइंड करके उसका एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, एक उदाहरण है। आज हम लोगों ने देखा एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब हम देखेंगे एंडोसाइटोसिस फिगर, एंडोसाइटोसिस का डायग्राम। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस में जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ रहे हैं और फोल्डिंग, ये जब पास आ रहे हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग बन रही है, जिसके बाद
ये अंदर आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और इसमें फोल्डिंग होती है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। फर्स्ट में आप लोग देख रहे हो कि ये अभी छोटे छोटे पार्टिकल जो है आ रहे हैं, इसलिए भी फोल्डिंग नहीं हुई है, फोल्डिंग थोड़ा थोड़ा हो रही है। अब ये पूरा सर्कल नहीं हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग हो रही है, जिसके बाद पार्टिकल अंदर आ जाएंगे तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आंतरिक भाग से जुड़ा रहेगा, इसमें एक सर्कल जैसा फोल्डिंग हो जाएगा। ये इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ देगा और भी अंदर आ जाएगा और धीरे धीरे करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर हो जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। एंडोसाइटोसिस में बताया गया है कि जो कोई पार्टिकल होता है वो अंतर ग्रहण किया जाता है, वो अंदर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और ये सभी सेल ऑर्गन के पास जाएगा। एंडोसाइटोसिस का कार्य है डिजीज को समाप्त करना, नई सेल को पुरानी सेल को डेथ करना, पचाना और कोई भी माइक्रो सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना। एंडोसाइटोसिस का यही फंक्शन है, कार्य है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को एंडोसाइटोसिस का डायग्राम बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस का ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने देखा एंडोसाइटोसिस क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इसका डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं इसको जूम कर दे रही हूँ, थोड़ा क्लियरली दिखेगा। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा ये डायग्राम। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको एक्सोसाइटोसिस की दी जाएगी, इसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा और हम लोग यूनिट सेकेंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और बने रहें। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।